नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 14 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीरा ने शख्सी तौर पर गुरुकुल और अकामती स्कूल व हॉस्टल का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। वहाँ उन्होंने तलबा के साथ लंच किया और इससे तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि गुरुकुल तालीमी इदारों को कई जहती सलाहियतों के मराकज़ के तौर पर तस्लीम कराने का हदफ होना चाहिए। उन्होंने रंगारेड्डी ज़िले के चिलकुर में गुरुकुल स्कूल का दौरा किया। वहाँ गुरुकुल इदारों और फलाही हॉस्टल में कॉमन डाइट मुश्तरका खुराक निज़ाम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि BC, SC, ST और अक़लियती गुरुकुल इदारों हॉस्टल्स में एक जैसा मेनू नाफिज किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने डाइट चार्जेस में इजाफे के मुताबिक नया मेनू तैयार किया है। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गुरुकुल इदारों का निज़ाम PV नरसिम्हा राव के दौर में शुरू किया गया था। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लुभिट्टी विक्रमार्का ने बेरोजगारों के लिए खुशखबरी देते हुए कहा कि जल्द ही 6000 मुलाजिमतों को मेगा DSC से पूरा किया जाएगा। उन्होंने रियासत के हॉस्टल की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने और तफसीलात हासिल करने के लिए मुनाकिदा एक रोज़ा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर खम्मम जिले के मधीरा बोनाकल में वेलफेयर गुरुकुल स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही 6000 ओहदों को पुर करने के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बुलडोजर की जालिमाना कार्रवाई पर सख्त बरहमी का इजहार किया। KTR ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी से तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के जरिए किए गए निजामी कार्रवाइयों पर सवाल उठाया और कहा कि अगर आपके खानदान में ऐसे वाक़यात रुनुमा होती तो क्या आप उसे कबूल कर सकते? ऐसी गैर इंसानी जालिमाना कार्रवाई और काबिल मज़म्मत है। तेलंगाना में जब घर में अंदर 2 ख़वातीन मौजूद थीं तो इन घरों को बुलडोज़र से मसमार कर दिया गया। उन्होंने पूछा कि इनकी जिस्मानी हिफाजत का जिम्मेदार कौन होगा। KTR ने सवाल किया कि क्या गरीबों के साथ मोहब्बत बांटने का यही मतलब है? पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान हैदराबाद के एक थिएटर में हुई भगदड़ के वाक़े में खातून की मौत के सिलसिले में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और रिहाई के मामले पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अदाकार की गिरफ्तारी से इनका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हीरो अल्लू अर्जुन से इनकी कोई मुकासिमत नहीं है। उन्होंने पूछा कि अदाकार एक खातून की मौत के जिम्मेदार बने, क्या इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? वाज़ेह रहे कि अदाकार की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ गोशों से सामने आ रहा है। कई फिल्म इंडस्ट्रीज ने अदाकार की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर SC और ST को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए BJP शेड्यूल कास्ट मोर्चा के कौमी सेक्रेटरी S कुमार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो SC और ST बरादरियों से मुतालिक मसाइल पर बात करने के लिए असम्बली का खुसूसी इजलास मुनाकिद करे। हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात के दौरान SC और ST के फलाह बहबूद के लिए कई वादे किए थे, लेकिन 1 साल इख्तिदार में रहने के बाद भी वो एक भी वादा पूरा करने में नाकाम रही। रियासती हुकूमत पर मसाजिद, मज़ारात और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाते हुए तहरीक मुस्लिम शब्बान ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा किया कि इंतखाबात के दौरान अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करे। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने कहा कि रियासती हुकूमत मसाजिद, मज़ारात और वक्फ बोर्ड की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है और मुबैना तौर पर इसके ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई। अब तक इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। आसिफाबाद ज़िले के जुनूर में संघ परिवार की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़यात में अक़लियतों को निशाना बनाया गया, लेकिन अब तक हुकूमत ने मुतासिरा अफराद को मुआवजे की यकीन दहानी के बावजूद कोई मुआवजा अदा नहीं किया। रियासत में साबिक़ा BRS हुकूमत की हुक्मरानी को याद करते हुए मुश्ताक मलिक ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तारीफ की कि इनके दौरे हुकूमत में इस बात को यकीनी बनाया गया कि रियासत में कोई फ़िरक़ावाराना फसादात न हो। SC की ज़ेली दर्जाबंदी पर रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ को दोहराते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि दर्जाबंदी किसी भी तबके के लिए मुश्किलात पैदा किए बगैर की जाएगी। 14 दिसंबर बरोज़े हफ्ता हैदराबाद में मुनाकिदा ग्लोबल मादिगा डे की तक़रीबात से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि शमीम अख्तर कमीशन की रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी, जिसके बाद दर्जाबंदी का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2023 के तेलंगाना असम्बली इंतखाबात से कबल चिवेल्ला में एलामिया के जरिए पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह किया था। हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल से अदाकार अल्लू अर्जुन को रिहा कर दिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट के ज़मानत पर रिहाई के अहकामात के बाद जेल हुकाम ने हफ्ते की सुबह अल्लू अर्जुन को जेल के पिछले गेट से रिहा किया। चंद रोज़ कबल हैदराबाद के सिंधिया थिएटर में हुजूम के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें खातून की मौत हो गई। इस केस में चिकटपल्ली पुलिस ने अल्लू अर्जुन को जुमा के रोज़ गिरफ्तार किया था और बादशाह इन्हें नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ इन्हें 14 दिन के अदालती रिमांड पर भेज दिया गया था। अल्लू अर्जुन के वकीलान ने हाईकोर्ट से रुजू किया और अबूरी ज़मानत हासिल की। अगरचे जुमा की रात इन्हें रिहा होना था, लेकिन ज़मानत के दस्तावेज़ात के वसूल होने में ताख़ीर की वजह से वो जेल में ही रहे। हफ्ते की सुबह अल्लू अर्जुन को चंचलगुड़ा जेल से रिहा करके इनके घर रवाना किया गया।
سرکاری ہاسپٹل میں مریضوں کی خدمت کرنے کے بجائے نرسز نے ہاسپٹل کے ایک وارڈ میں کرسمس تقریب منعقد کرتے ہوئے ڈانس کیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے جگتیال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں پیش آیا۔ نرسز کو ڈانڈیا کے لیے استعمال ہونے والی چھوٹی لاٹھیوں کے ساتھ فلمی گیت پر رقص کرتا ہوا دیکھا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع پر جب میڈیا وہاں پہنچا تو نرسز نے ان کو دیکھ کر رقص روک دیا۔ یہ تقریب مریضوں کے روم سے متصل کمرے میں منعقد کی گئی۔ RMO ہاسپٹل سمن نے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہی اس کی اجازت دی۔ ایڈیشنل کلکٹر گوتم ریڈی، جن کو اس معاملے کا علم ہوا تو اس واقعے کی جانچ کی اجازت دے دی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا ڈامر چلہ میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ATM میں جمعہ کی رات دیر گئے چوری کا واقعہ پیش آیا۔ سارقین نے CCTV پر پیپر اسپرے چھڑک دیا تاکہ ان کی شناخت نہ ہو۔ انہوں نے ATM مشین کو نقصان پہنچا کر یہ واردات انجام دی۔ اندازے کے مطابق قریب 24 لاکھ روپے کی چوری کی گئی۔ نلگنڈا سپرنٹینڈنٹ پولیس شرد چندر پوار نے مقام واقعے کا معائنہ کیا، جانچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ پولیس کی خصوصی ٹیمیں سارقین کی تلاش کر رہی ہیں۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں ایک بار پھر تیندوے کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ بازار ہتنور منڈل کے ڈیڈرا گاؤں میں ایک خاتون پر تیندوے نے اس وقت حملہ کیا جب وہ کھلے میں رفع حاجت کے لیے گئی تھی۔ تیندوے کے حملے کے نتیجے میں خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ زخمی خاتون کی شناخت بھیما بائی کے طور پر ہوئی۔ اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے جھولے کی رسی میں غلطی سے گردن پھنس جانے سے ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے بیلم پلی بستی میں گزشتہ روز پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ 42 سالہ نیرجا کی موت اس وقت ہوئی جب اس کی گردن جھولے کی رسی میں پھنس گئی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نیرجا کی 2 بیٹیاں نویسری اور سچترا، ایک اور بیٹا دھنوش تھا۔ وہ واقعے کے وقت دھنوش کو جھولے کا استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہی تھی۔ اس کی ساس کی اطلاع پر پولیس نے معاملہ درج کر کے جانچ کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے یدادری بھونگیر ضلع کے آلیر منڈل میں ہفتے کی دوپہر کو ایک کاٹن مل میں آگ لگنے سے 2 کروڑ روپے کی کاٹن اور دیگر اشیاء جل کر خاکسار ہو گئے۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ آتش زدگی کا واقعہ یدادری بھونگیر ضلع کے آلیر میں ملکارجن کاٹن مل میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں کپاس کی بڑی مقدار جل کر تباہ ہو گئی۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ اس واقعے میں اب تک تقریباً 3000 کوئنٹل کپاس جل چکی ہے۔ مختلف اسٹیشنوں سے فائر فائٹرز کو موقع پر بھیجا گیا اور فی الحال آگ پر قابو پانے کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 5 دنوں میں درجہ حرارت میں کمی کی پیشنگوئی کی ہے، جس کے بعد ریاستی محکمہ صحت نے ایک ایڈوائزری میں فلو، انفلوئنزا جیسی انفیکشن کے شکار لوگوں سے عوامی مقامات سے دور رہنے کی اپیل کی ہے۔ ڈائریکٹر آف پبلک ہیلتھ DPH تلنگانہ ڈاکٹر بی رویندر نائک نے ایڈوائزری میں لوگوں کو بھیڑ والی جگہوں، فلو سے متاثرہ اور بیمار افراد سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دائمی طبی حالات والے افراد جیسے امراض قلب، پلمونری، رینل، میٹابولک، نیورو ڈیولپمنٹل، جگریہ، ہیماٹولوجک امراض اور ایسے افراد جن میں مدافعتی حالات، ان سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہر وقت آئین پر حملہ کرتی ہے اور مودی حکومت ملک کے لوگوں کے حقوق ایک صنعت کار کے حوالے کر رہی ہے۔ ملک کے کسانوں، مزدوروں، غریبوں کو تباہ کر کے دلتوں اور پسماندہ طبقات کو ان کا حصہ دیا جا رہا ہے۔ منو سمرتی آج کا قانون ہے اور یہ اسی ساورکر نے کہی ہے، جو راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ RSS کے نظریے کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ سر مائک آن کریں۔ اسپیکر نے ضیاء الرحمان برق کو لوک سبھا میں بولنے سے روک دیا تو ڈمپل یادو برہم ہو گئی۔ لوک سبھا میں آج آئین کی 75ویں سالگرہ پر بحث کے دوران سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق نے سنبھل تشدد کے معاملے پر حکومت پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایوان کی کارروائی کے دوران SP رکن نے BJP پر سنگین الزامات لگائے۔ اسی دوران جب چیئرمین نے اپنی تقریر مکمل کرنے کا وقت بتاتے ہوئے انہیں جلدی سے تقریر مکمل کرنے کہا تو اپنی تقریر جاری رکھے۔ چیئرمین کی ہدایت کے بعد بھی جب SP رکن اسمبلی رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق نے اپنی تقریر جاری رکھی تو ان کا مائک بند کر دیا گیا۔ اسی دوران ان کے قریب بیٹھی SP MP ڈمپل یادو برہم ہو گئیں اور چیئرمین سے مائک آن کرنے کی اپیل کی۔ مرکزی حکومت نے ایک ملک ایک چناؤ، ون نیشن ون الیکشن بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی کابینہ نے ایک ملک ایک چناؤ کے اصول پر مبنی بل کو لوک سبھا میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ملک بھر میں پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات بیک وقت منعقد کیے جائیں گے۔ یہ بل 16 دسمبر کو لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال دستور میں ترمیم سے متعلق اس بل کو لوک سبھا میں پیش کریں گے۔ دستور میں ترمیم اس لیے ضروری ہے کیونکہ موجودہ نظام کے تحت انتخابات مختلف ریاستوں اور مرکز کے لیے الگ الگ اوقات میں ہوتے ہیں۔
समाजवादी पार्टी की लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट इकरा हसन चौधरी ने जुमा 13 दिसंबर को रियासत में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और अक़लियती बरादरियों के खिलाफ तशद्दुद को निशाना बनाने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ सख्त तनकीद की। लोकसभा में आइन पर बहस के सेशन के दौरान इकरा हसन चौधरी ने अपनी तकरीर में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक हद तक इजाफे पर अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया, जिसकी वजह वो हुकूमत की लापरवाही और सीनियर सियासी रहनुमाओं की नफरत अंगेज तकारीर को जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश के जिले संभल की शाही मस्जिद के अदालती हुक्म पर सर्वे के दौरान तशद्दुद में 4 अफराद की मौत के बाद इंतजामिया ने मुगल दौर की मस्जिद के आसपास के इलाकों में तजावुजात और बिजली चोरी से निमटने के लिए एक मुहिम शुरू की है। जिले अहदेदारों ने हफ्ते को बताया कि जामिया मुहिम का मकसद इलाके में तजावुजात इंक्रोचमेंट को हटाते हुए ट्रैफिक के लिए आसान बनाना और बिजली के गैर कानूनी कनेक्शनों के खिलाफ क्रैकडाउन करना है। जिले मजिस्ट्रेट राजेंद्र पंसैया ने तस्दीक की कि इंतजामिया तारीखी मस्जिद के इर्द गिर्द तजावुजात से निमटने के लिए इक़दाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। हॉस्पिटल के हुकाम ने तस्दीक की है कि इनकी हालत मुस्तहकिम है और इन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। 96 साल के आडवाणी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनीत सूरी की देखभाल में है। साबिक नायब वज़ीर आज़म को 2 दिन पहले हॉस्पिटल लाया गया था। वो इस साल के अवाइल में भी इसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, ताहम इस बार हॉस्पिटल में दाखिल होने की वजह का इंकशाफ नहीं किया गया। महाराष्ट्र में मायूती मखलूद हुकूमत के क़याम के बाद भी महाविकास अघाड़ी की हल्के हुक्मरान पार्टी पर हमला आवर है। शिवसेना यूबीटी के एमएलए आदित्य ठाकरे ने हिंदुत्व के मामले पर बीजेपी को घेर लिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हिंदुओं को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में हिंदू ज़्यादा खतरे में है। अगर इतनी हिम्मत है तो बांग्लादेश जाकर दिखाओ। हमने बीजेपी के इंतखाबी हिंदुत्व को बेनकाब किया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले पुलिस ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया और अमन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ इन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। इल्जाम है कि इमाम ने मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए ऊंची आवाज में जुमा का खुतबा दिया। बदला यूपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इमाम को 2 लाख रुपए जुर्माने पर जमानत दे दी। ये वाकया संभल के सदर कोतवाली इलाके के महल्ले कोट गढ़वी की अनारवाली मस्जिद का है। जुमा की नमाज के दौरान लाउड स्पीकर से बुलंद आवाज पर पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि इमाम साहब ने अपनी सफाई में कहा कि इन्हें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की ममानियत का इल्म नहीं था। मज़कूरा मस्जिद शाही जामे मस्जिद से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में खुद को फांसी पर लटकाने वाले ताजिर और उसकी बीवी की मौत के बाद बरामद होने वाले मुबैना खुदकशी नोट कांग्रेस और हुक्मरान बीजेपी के दरमियान कशमकश का बाइस बना है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले मुबैना खुदकशी नोट में ताजिर मनोज परमा ने राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस लीडरों पर जोर दिया कि वो इनके बच्चों को अकेला न छोड़े और खुदकश नोट में तहरीर किया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी और बीजेपी लीडरों पर हरासानी का इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने दावा किया है कि परमार और उनकी बीवी कांग्रेस पार्टी की हामी थे और ईडी ने सियासी मकासिमत की वजह से इन्हें निशाना बनाया। इस जोड़े के बच्चों ने राहुल गांधी को इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपना पिग्गी बैंक पैसा जमा किया हुआ गल्ला तोहफे में दिया था। कभी कभी मामूली सी लापरवाही भी इंसान की जान ले लेती है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के जिले कल्याण में पेश आया, जब एक नौजवान को अलग अलग वक्त में कुत्ते और बिल्ली ने काट लिया। ताहम इसने मुनासिब इलाज करने के बजाय लापरवाही बरती। इसका नतीजा यह हुआ कि मुंबई की कस्तूरबा अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया। वाकया यह है कि 2 माह कबल एक 27 साल नौजवान को आवारा कुत्ते ने काट लिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद एक बिल्ली ने इसके पैर में काट लिया। नौजवान ने हद दर्जे बेहतियाती बरती और दोनों मरतबा इलाज नहीं करवाया। 2 रोज कबल अचानक इसकी तबीयत खराब हुई और जुमा की सुबह नौजवान ने दम तोड़ दिया। अहल खाना ने इलाज के लिए कल्याण के निजी अस्पताल दाखिल कराया, लेकिन यहाँ दौरान इलाज शुभम चौधरी की मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े से पूरा इलाका सोगवार है। शुभम चौधरी ने डिप्लोमा किया था और नौकरी की तलाश कर रहा था। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान गैर कानूनी तारिकीन वतन को इनके वतन वापस भेजने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 15 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन की एक फहरिस्त तैयार की, जिन्हें अमेरिका से निकाला जाएगा। इस फहरिस्त में 17,940 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इख्तियार संभलने के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन को इनके ममालिक वापस भेजने के लिए अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े प्रोग्राम का आगाज करेंगे। ट्रंप 20 जनवरी को सदारती जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू होने का इम्कान है। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज। दीजिए इजाजत मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।